एग्जाम का टाइम आते ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्ट्रेस एंड फियर। लेकिन आपको पता है एग्जाम सिर्फ आपकी नॉलेज एंड कंसिस्टेंसी चेक करता है, आपकी वर्थ नहीं। स्कूल और कॉलेज की सबसे अनोखी बात यह है कि वहाँ सब आपसे पढ़ने की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है। बस मान लिया जाता है कि ये आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के मामला में इतना स्ट्रगल करते हैं। वो मेहनत करते हैं, रिवीजन करते हैं, बट एग्जाम आते आते सब भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलर लर्निंग टेक्निक्स जो स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम पे यूज करते हैं वो एक्चुअली सबसे कम इफेक्टिव होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टडी टेक्निक्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो हाईली इफेक्टिव है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इससे आपको इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहेगी और आपके मार्क्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होंगे। टिप्स थ्योरी काफ़ी यूनिक है जो शायद ही कहीं आपने सुनी होगी, तो उसे मिस मत करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, एक्टिव एंगेजमेंट। किसी भी स्टडी सेशन के दौरान, स्पेशली जब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स कर रहे हो, आपको अपनी बुक्स के साथ एक रफ नोटबुक रखनी चाहिए। व्हेन यू स्टडी समथिंग्स देन उसे शॉर्ट्स फॉर्म में या 1 लाइन्स में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ। आप डूडल्स, फॉलो चार्ट्स या रफ डायग्राम्स भी बना सकते हो ताकि उस इंफॉर्मेशन को विजुअली समझना और आसान हो जाए। इसे कहते हैं एक्टिव एंगेजमेंट, यानी आप सिर्फ बुक में दी हुई चीजें पढ़ ही नहीं रहे, बल्कि उनको रफ डायग्राम्स या 1 लाइनर्स के थ्रू खुद को एक्सप्लेन भी कर रहे हो, जिससे आपको उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना एंड मेमोराइज करना और आसान हो जाता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को रटने से वो दिमाग में सील हो जाए जरूरी नहीं है, बट अगर आप उसे अंडरस्टैंड करोगे, एक्टिवली एंगेज करोगे, खुद को डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन करोगे, तो वे दिमाग में एक स्टोरी की तरह सील हो जाएगी। नंबर 2, फोकस। जब आप 100% एनर्जी, माइंड एंड अटेंशन एक ही टास्क पे फुल इंटेंसिटी के साथ लगाते हो विदाउट डिस्ट्रैक्शन के, तो आपका आउटपुट सबसे बेस्ट होता है। आप फास्ट सीखते हो, मिस्टेक्स कम करते हो और अपने गोल्स तक फास्ट पहुंचते हो। यानी फुल फोकस से किया हुआ काम हमेशा हाई क्वालिटी और सक्सेसफुल होता है। अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक सकते हो तो आप वो कर रहे हो जो 0.0000001% लोग कर पाते हैं। यस, दैट मेक्स यू ट्रूली यूनिक इन मिलियंस। लेकिन अगर आप भी बाकी लोगों की तरह फोकस करने में स्ट्रगल करते हो, देन ट्राई दिस। दिन में एक पार्टिकुलर टाइम डिस्ट्रैक्शन के लिए रखो। इसके लिए दिन में 1 से 2 घंटे इनफ होंगे। इस टाइम पे गेम्स खेलो, सोशल मीडिया यूज करो, दोस्तों से बात करो। ये टाइम आपके डिस्ट्रैक्शन के लिए है, तो इस टाइम पे खुलकर मजे करो। काम के बीच कितनी बार फ़ोन चेक करोगे, तो फ़ोन यूजेज को लिमिट करो और अपने गोल्स पर फोकस करो। नंबर 3, SQ3R मेथड। SQ3R की फुल फॉर्म है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो तो बुक उठाकर पहले सर्वे करना है, मतलब पूरे चैप्टर का जल्दी से ओवरव्यू लेना है और हेडलाइंस, सब हेडलाइंस एंड डायग्राम्स को देखो। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर किस बारे में है। उसके बाद आपको ब्रेन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म करनी है। ये दोनों चीज़ें करने के बाद ब्रेन को आंसर ढूंढने की क्यूरियोसिटी होगी। जब किसी चीज़ का आंसर ढूंढने की क्यूरियोसिटी होती है तो ब्रेन उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी गैप करता है। सर्वे और क्वेश्चन फॉर्म करने के बाद आप चैप्टर रीड करना स्टार्ट करोगे। उस क्वेश्चन की वजह से ब्रेन में ऑटोमेटिकली सर्च मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा और आप ज़्यादा इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर पाओगे। फिर 3rd स्टेप है रिसाइट, यानी एक्टिव रिकॉल। आपने जो भी पढ़ा है उसे रिकॉल करो। एंड लास्ट बारी आती है रिव्यू की। रिव्यू का मतलब है पढ़ा हुआ कुछ दिन बाद फिर से रिवाइज करना। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसे फॉलो करके आप अपने स्टडी में 100% इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो देरी किस बात की, फोन को रखो साइड में और लग जाओ अपने सपने पूरे करने में, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।